की अश्लीलता फैलाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो मुझसे सीनियर है, मुझसे सीनियर है, जब नोटिस जारी किया है तो उस पे आपका क्या? वो दीदी आ रही वो सही बताएंगी, आइए। आप भी बोल दीजिए। दीदी दीदी क्या बताना है? गजब बेइज्जती है। नहीं हो तो रहा है, अश्लीलता तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। समाज एंजॉय कर रहा है उस चीज को। एंजॉय कर रहा हूँ। और क्या, बिल्कुल। अगर आप उस गाने को अपने परिवार के साथ बैठ के दे सकते हैं। ये फंस गया सीएम। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ जब सरदार पटेल गए तो उन्होंने जब तस्वीरों को देखा तो उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों को तोड़ देना चाहिए। वहीं पंडित नेहरू गए, उन्होंने कहा नहीं, ये एक कला है, ये अगर इसको तोड़ दिया जाए तो जो है हमारी कला नष्ट हो जाएगी। नग्नता में किसी को कला नजर आती है तो किसी को हमारी संस्कृति का जो है वो नष्ट होना नजर आता है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। भोजपुरी को लेकर अक्सर ऐसे सवाल उठते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो लगातार समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करती है, लेकिन अब धीरे धीरे इस ढर्रे पर बॉलीवुड भी आ रहा है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें संजय दत्त की आने वाली कन्नड़ फिल्म का एक गाना वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर जनता की क्या राय है इस पर को लेकर। ऐसा सवाल उठते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो लगातार मतलब समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करती है, लेकिन अभी जो नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना आया है कन्नड़ फिल्म का, बहुत ही ज़्यादा गंदे, वो तो मतलब सुन के उस पर क्या नाम सोशल मीडिया पे भी फैला हुआ है कि इतने गंदे वर्ड्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में मतलब कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं सब मतलब बना ही रहे हैं उस पर वीडियोज़ कि ऐसा क्यों है। भोजपुरी तो मतलब उसमें कम ही यूज़ किया जाता है, अब तो बॉलीवुड भी उसमें शामिल होता चला जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं ऐसे गाने बने ही ना। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी गाने को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि अश्लीलता फैलाई जाती है, ठीक है, लेकिन जो मुझसे सीनियर है, जबकि ये काम बॉलीवुड वाले भी करने लगे हैं। अभी हाल ही में एक नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना आया, जो जिसको लेकर तमाम विवाद हो रहा है, उसको यूट्यूब से हटा दिया गया। NHRC जो उसने नोटिस जारी किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो दीदी आ रही वो सही बताएंगी, आइए। आप भी बोल दीजिए। दीदी दीदी क्या बताना है? मतलब भोजपुरी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है कि अश्लीलता वो लोग बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, लेकिन ये काम अब बॉलीवुड वाले ज़्यादा कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ही नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना आया हुआ है, और बादशाह का भी एक गाना टिटिरी करके आया, उस पर विवाद जमकर हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं हो तो रहा है, अश्लीलता तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि ये इन चीज़ों से ही बच्चे और बड़े सब इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कम से कम उन्हें सोच समझ के करना चाहिए चीज़ें, कि हमारी आने वाली जनरेशन पे कोई बुरा असर ना हो, या बाकी और भी चीज़ें। तो क्या ये जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है इसको बंद कर देना चाहिए? सेंसर बोर्ड तो लग ही नहीं रहा कि कुछ काम कर रहा है, तो शायद ही बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो मुफ्त की सैलरी लेते हैं, जनता का पैसा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। जब गलत चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो फिर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, उसका मतलब। पूरी इंडस्ट्री को कहा जाता है कि वो लोग अश्लीलता फैलाते हैं समाज में, ठीक है, जबकि अब ये काम जो है वो बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अभी 2-3 गाने आए, एक बादशाह का गाना आया टिटिरी करके, उन्होंने हरियाणा में शूट किया, और अभी एक लेटेस्ट संजय दत्त और नोरा फतेही का एक गाना आया हुआ है, उसको लेकर जम के विवाद हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब सेंसर बोर्ड पता नहीं किस लिए इन्होंने बनाया है, वो देखता भी है कि नहीं देखता है अश्लीलता कितनी है, तो समाज में इससे बहुत बुरा असर जा रहा है। और अब जो फिल्में इधर कई वर्षों से आ रही हैं, उसको पूरे परिवार के साथ बैठ करके हम देख ही नहीं सकते, इतनी अश्लीलता उनमें आती है। तो इस पे सेंसर बोर्ड आखिर क्यों एक्शन नहीं लेता है? अब हो सकता है कि उसी मानसिकता के लोग वहाँ भी बैठे हों, सेंसर बोर्ड में भी। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं पूर्ण प्रसून जोशी। क्योंकि ये बात है कि जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ जब सरदार पटेल गए तो उन्होंने जब तस्वीरों को देखा तो उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों को तोड़ देना चाहिए। वहीं पंडित नेहरू गए, उन्होंने कहा नहीं, ये एक कला है, ये अगर इसको तोड़ दिया जाए तो जो है हमारी कला नष्ट हो जाएगी। नग्नता में किसी को कला नजर आती है तो किसी को हमारी संस्कृति का जो है वो नष्ट होना नज़र आता है। तो अलग अलग मानसिकता हो सकता है सेंसर बोर्ड में इसी मानसिकता के लोग बैठ गए हों, जिनको नग्नता ही कला नज़र आ रही हो। तो
जो काम सेंसर बोर्ड को करना था अगर वो नहीं कर रही है तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जनता को आगे आना चाहिए? बिल्कुल जनता को आगे आना चाहिए, हर परिवार को आगे आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आ रही हैं फिल्में और गाने आ रहे हैं तो उसको तो ऐसा नहीं लगता कि वो समाज का आईना है। ये समाज का आईना नहीं, ये विकृत समाज का आईना है। जो विकृत समाज में जो विकृतियाँ होती हैं उसका आईना है वो। सभ्य समाज का आईना आज के समय में फिल्में नहीं है। भाई साहब, भोजपुरी को लेके अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैलाते हैं, जम के अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन ये काम पिछले कुछ समय से बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अब इसमें साउथ इंडियन भी शामिल हो गए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी एक लेटेस्ट में नोरा फतेही और संजय दत्त का गाना आया जिसको लेके जम के विवाद हुआ। देखे तो अभी नहीं है ये हम नहीं, वो यूट्यूब से हटा भी दिया गया है, हाँ। तो शायद आपको ना ही मिले। नहीं तो ये देख के ऑडियंस को देख के मजा आएगा, इसीलिए ये चीज़ बनाई जाती है। जो बिकेगा माल वही तो मैन्युफैक्चर होता है ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन क्या उसका असर तो गलत जा रहा है। समाज एंजॉय कर रहा है उस चीज़ को, एंजॉय कर रहा है। और क्या, बिल्कुल। अगर आप उस गाने को अपने परिवार के साथ बैठ के दे सकते हैं। अरे हमें जरूरत क्या है हमें देखने के लिए? जैसे आपने कहा ना, हम आजकल आदमी नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, चाहे प्रोड्यूस होती है, तो उसके पीछे ये है कि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उसका मार्केट में लोगों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं नहीं बिकेगी तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। तो आप इस तरीके से माने होंगे ना कि कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है वो चीज़। रही बात आजकल साथ में देखने की, कोई मजबूरी थोड़े है फैमिली के साथ कोई देखने के लिए, अगर आप इस लॉजिक पे कह रहे हैं तो, क्योंकि आज लोग बैठ के क्रिकेट साथ में नहीं देखते हैं। हम ही लोग 3 जगह बैठे रहते, 3 लोग अपने अपने फ़ोन में देखते हैं। और कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड बनाया गया, ठीक है जी। उसका काम ही है कि ऐसे कंटेंट ना जाए जिससे समाज में लोग आपत्ति दर्ज कराएं। तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं इस पे कदम उठाता है? क्या वो लोग मुफ्त की सैलरी लेके खाली जनता के टैक्स के पैसे से आराम कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि वो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो सेंसर बोर्ड बस इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि ए कैटेगरी की फिल्म है, ये बी कैटेगरी की, बस हम लिस्टिंग करता है उस चीज़ के लिए। अब उस चीज़ को बैन करना है, कंटेंट को चेक करना है, उन्होंने चेक करके उसकी बस एक लिस्टिंग कर दी कि इस कैटेगरी में रहेगा। तो अगर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही पूरा कर रहे हैं। लगातार आरोप लगाया जाता है कि अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन ये काम अब बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में एक संजय दत्त और नोरा फतेही का एक गाना आया जिसको लेके जम के विवाद हो रहा है। देखो, भोजपुरी तो मैं भी बोलती हूँ, मेरी गांव की भाषा है, ठीक है। भाषा कोई भी हो, अगर हम गलत शब्द से अब वो कर रहे हैं, हम किसी को लैंग्वेज में गालियाँ दे रहे तो वो गलत है। अगर हम किसी को गाली नहीं दे रहे अपनी लेकिन भोजपुरी वाले गाली नहीं देते, लेकिन वो ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें अश्लीलता होती है, ऐसा कहते हैं लोग। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ तुमको पूछ लो। मैम, हाँ जी, क्या किसके बारे में? मैम, भोजपुरी को लेके अक्सर ये कहा जाता है हाँ जी, हाँ जी। कि अश्लीलता फैलाते हैं हाँ, वो लोग, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा exactly. कंटेंट बनाते हैं, वो उसकी अश्लीलता फैलती है, उससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा जो माहौल है वो बॉलीवुड के साथ देखा जा रहा है। अभी लेटेस्ट में बादशाह ने गाना गाया टिटीरी करके, उसको लेके विवाद हुआ। अब एक नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, उसको लेके विवाद हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? मेरे को वो लेटेस्ट गाना का तो नहीं पता है, बट अश्लीलता तो है, बट बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी पहुंचाते हैं। एक ही टाइप में नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो 2-3 मूवीज़ देखी हैं उसमें वाकई बहुत अच्छा सोशल मैसेज था। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि वो अश्लीलता, यहाँ पर एक लिमिट तक ही होना चाहिए, अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए, विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो एक ऐसा तबका रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो उनको कुछ इंस्पिरेशनल करना चाहिए जो लोग अच्छे से उनको फॉलो करें। जी, भोजपुरी वालों को क्या आरोप लगता है लगातार कि वो लोग बहुत अश्लीलता फैलाते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये काम बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना आया है जिसको लेके जम के विवाद हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसके गाने और लिरिक्स जो है वो वायरल हो रही है, कोई क्लिप वायरल हो रही है, तो उस पर आपका क्या कि ये सब होता है, लेकिन मतलब जितना फोकस आप लोग बस एक इंडस्ट्री पे दे रहे हैं, बॉलीवुड पे, तो वैसे तो हर ही इंडस्ट्री है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अभी तक ये सारा आरोप जो है वो भोजपुरी वालों पे लगता था, भोजपुरी वालों पे, ठीक है, लेकिन वो काम तो अब बॉलीवुड वाले कर रहे हैं।
तो अगर चाहे बॉलीवुड करे, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री करे या कोई भी इंडस्ट्री करे, बात तो वही है। तो इंस्टेड ऑफ कि ये होता रहे रेफ्रेन इसमें करे, कैसे सुधार आएगा? बेटर लिरिक्स चूज़ करे, सिंपल ही है, इतना तो महान कोई बात नहीं है। जब आप जैसी मूवीज़ बना रहे हो, जैसा फिल्म है, तो उसके अकॉर्डिंग रखो, और क्या। तो ये थी लखनऊ की जनता जो बॉलीवुड और भोजपुरी को लेकर अपने अपने राय रख रही थी। अश्लीलता लगातार फैलाई जा रही है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ शैलेंद्र वर्मा, लखनऊ। बात कही जाओ।